नमस्कार, जोहार। मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज फिर झारखंड की बात। झारखंड की राजनीति का ऊंट करवट बदलता ही रहता है। आज जिस मोड़ पे खड़ा है ये ऊंट, वहां आप कह सकते हैं 2 अनार 200 बीमार। एक अनार के 100 बीमार, दूसरे अनार के 100 बीमार। मैं बात कर रहा हूं अगले महीने होने वाले राज्यसभा के 2 सीटों के चुनाव की। एक सीट गुरु जी यानी दिसाम गुरु के निधन के बाद से खाली हुआ पड़ा है, उसके लिए चुनाव होना है। तो उस अनार के लिए कहते हैं हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री परिवार की 3 बहुएं मैदान में है या एक बेटी मैदान में, 4 महिलाएं हैं। एक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजलि सोरेन का नाम आ रहा है। दूसरा जो महत्वपूर्ण नाम आ रहा है वो मुख्यमंत्री की पत्नी और विधायक कल्पना सोरेन का नाम आ रहा है। तीसरा नाम आ रहा है हेमंत सोरेन के छोटे भाई की पत्नी हेमलता सोरेन का नाम आ रहा है। और चौथा नाम जो आ रहा है वो दिसाम गुरु की सबसे बड़ी बहू सीता सोरेन का नाम आ रहा है। सीता सोरेन भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में है, वहां से वो अपने हिसाब से बैटिंग कर रही हैं। उनको राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनाए और भेजे। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा के हिस्से में 3 महिला उम्मीदवार हैं, जिसमें 2 गुरु जी दिसाम गुरु की बहू और एक उनकी बेटी है। तो ये 2 अनार नहीं, एक अनार की बात है। एक अनार में जो पहला अनार जिसके बारे में कह रहे हैं दिसाम गुरु जी के खाली हुई राज्यसभा के सीट पे आखिरकार कौन जाएगा? क्या कल्पना सोरेन जाएगी? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से संवाद करने के लिए कल्पना सोरेन के उस विलक्षण क्षमता का इस्तेमाल करेंगे जो एलीट समाज में संवाद के लिए बेहद आवश्यक है? कल्पना मुर्मू सोरेन के बारे में आपको बता दें, इनके पिता सेना में थे। अम्बाला इनका जन्म स्थान है, जो एक सेना का एक्सपोजर होता है उस हिसाब से वो पली बड़ी हैं। अब बाद में शादी हुई उनके हेमंत सोरेन से, गुरु जी की बहू बन गई, दूसरे बेटे की पत्नी बन गई। लेकिन जो क्षमता है उनके अंदर, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन की बहू, वहाँ बहुत काम होता है। और जो विलक्षण तरीका है, उड़ीसा की मूलतः रहने वाली हैं, इसलिए जनरल सीट से वहाँ चुनाव लड़ी हैं कांडे से। और जब से राजनीति में उतरी हैं तो उनकी विलक्षण क्षमता को, उनकी बात शैली को, उनके भाषण कदक्ष को देख करके सब प्रभावित हैं। तो क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली से संवाद बेहतर करने के लिए अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को राज्यसभा के इस टिकट के जरिए दिल्ली भेजेंगे? अगले 6 साल तक वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के ओजस्वी स्वरूप के लिए बैटिंग करेंगी। उन्होंने ऐसा कर रखा था पहले भी। महुआ माझी जो साहित्यकार हैं, उनको राज्यसभा भेज करके अपने हिसाब से उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का एलीट चेहरा पेश करने की कोशिश की। शहरी वोटर से संवाद करने का तरीका हो सकता है, वो कल्पना सोरेन से बेहतरीन तरीके से कोई नहीं कर सकता। दूसरी उनकी बड़ी बहन अंजलि सोरेन है। अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को आने वाले दिनों में पड़ोसी राज्य ओडिशा में विस्तार लेना है या झारखंड से बाहर विस्तार लेना है, तो उनकी बड़ी बहन अंजलि सोरेन एक नाम हो सकती है, जो ओडिशा में अपने हिसाब से पूरा बाकी इलाकों में देख रही, मयूरभंज इलाकों में झारखंड मुक्ति मोर्चा के संगठन को देखती रही हैं। गुरु जी के दिनों से ही देखती रही हैं। उन्होंने अपनी बेटी को हवाले कर रखा था। और तीसरा नाम बसंत सोरेन के छोटे भाई हैं, दुमका से विधायक हैं, हमेशा कॉर्नर रहते हैं। उनकी पत्नी हेमलता सोरेन के बारे में बड़ी जिक्र हो रहा है। ये मुमकिन है कि उनको लाया जा सकता है, लेकिन नंबर 1 पे कल्पना सोरेन है। क्यों है? इसके पीछे वजह मैंने बता दी। जो ओजस्वी उनका तरीका है, बातचीत का, संवाद का तरीका है। तो मुमकिन है अगर राज्यसभा में गुरु जी के परिवार से किसी बहू को भेजा जाए, या बहुत प्रेस्टिजियस सीट है, गुरु जी का सीट है, उनके निधन अगस्त में हो गया था बीते साल, तो इस सीट पर जाहिर तौर पर गुरु जी के परिवार का हक बनता है। इसी हक में एक दावेदारी पेश कर रही है भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जो भारतीय जनता पार्टी में चली गई है स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की। मतलब दुर्गा सोरेन हेमंत सोरेन के बड़े भाई रहे थे, उनकी पत्नी सीता सोरेन पिछले दफे लगातार चुनाव की लड़ी, हारी है, अभी कहीं नहीं है। तो उनकी अपने हिसाब से एक दावेदारी बन रही है। वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से संवाद कर रही हैं कि वो चूंकि अब खाली पड़ी हुई हैं, लगातार लंबे समय तक दुर्गा सोरेन वाली सीट से विधायक रही थी और जब बीजेपी में आई हैं तो जीत नहीं पाई हैं। तो उनका कहना है कि अब उनको राज्यसभा का रास्ता भेजा जाए और एक गुरुजी के परिवार का जो प्रभाव है उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी अपने हक में ले ले। तो एक बैटिंग है अपने हिसाब से, लेकिन इस सीट पर मोटे तौर पे कल्पना सोरेन का हक बन रहा है, या फिर हेमंत सोरेन उदारता दिखाएंगे, अपनी बड़ी बहन को भेजेंगे, और थोड़ा ज्यादा उदार होंगे तो अपने छोटे भाई बसंत सोरेन की पत्नी को भेजेंगे राज्यसभा। एक हिस्सा है ये सब कुछ 18 जून को मतदान के जरिए तय होना है, वोटिंग के जरिए तय करना है। अगर हालांकि दूसरी बात देखें तो अगर वहां पे 2 ही उम्मीदवार है, 2 सीटों की जिताने के लिए प्रथम वरीयता के 28 विधायकों की वोट की जरूरत है। उस लिहाज से जो वहां पे महागठबंधन की सरकार है, जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, उसके पास एकदम विशुद्ध तरीके से 56 विधायक है।
तो दो कैंडिडेट बिल्कुल प्रथम वरीका वोट के आधार पर बनते हैं, वहां से जीत सकते हैं, तीसरा कैंडिडेट मैदान नहीं उतर सकता है, जो हालात है मौजूदा हालात। लेकिन जैसा कि हमने शुरू में कहा कि झारखंड का राजनीति का ऊँट इधर उधर बैठा रहता है, हमेशा नहीं दिखता है, एक रास्ते में बैठा हुआ नहीं दिखता है, जो इधर बैठ जाता है दूसरा तभी जाता है। ऊँट के बैठने की कहानी यही है कि ऊँट जिस करवट बैठेगा उसके नीचे की जितनी चींटियां हैं, जितने जीव जंतु हैं, सब दब के मर जाएंगे। इस लिहाज से झारखंड का ऊँट अब किस करवट बैठ रहा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। सीधे तौर पर आप कहेंगे तो महागठबंधन जो कि कांग्रेस, आरजेडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो गठबंधन है, सीपीआई माले है, उसके साथ साथ उसके पास पर्याप्त इतने वोट हैं कि दोनों सीट पर उनके उम्मीदवार जा सकते हैं। लेकिन इतना उदार हेमंत सोरेन नहीं दिख रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा का नेतृत्व नहीं दिख रहा है। वो कांग्रेस पार्टी के ड्यू डिमांड, उनका डिमांड है लंबे समय से तो उनकी सीट, एक सीट बड़ी महत्वपूर्ण थी जिसको खाली किया था, सरफराज अहमद थे, उन्होंने खाली किया था, गांडेय सीट, उसकी सीट से चुनाव लड़ी थी, कल्पना सोरेन जाके विधायक बनाई थी। उस सीट का एक दावेदारी अपने हिसाब से मैच्योर हो रहा है, उदारता दिखाई थी कांग्रेस ने, तो राज्यसभा भेजे जाने के लिए कांग्रेस पार्टी की दावेदारी है, एक सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने पास रखे, दूसरों को दे दी। लेकिन जो हालात हैं, जो माहौल है, जो हाल के दिनों में जो कुछ हुआ है चुनाव के तरफ, जैसे कि हेमंत सोरेन को चाहिए था कांग्रेस के लिए प्रचार करते पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, वैसा नहीं किया, उन्होंने टीएमसी से अलायंस किया, उन्होंने जाके असम में जाके 27 सीटों खुद अकेले झारखंड मुक्ति मोर्चा चुनाव लड़ लिया और इस बात का निश्चिंता की कि चाय पकान के मजदूर एक छत्र रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं दे पाए और भारतीय जनता पार्टी की जीत वहां सुनिश्चित हो जाए। तो ये अपने साथ बैटिंग चल रही है, बड़े खटपट है सरकार में, हर झारखंड के हर वासी को पता है कि सरकार तो चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी कितने दिनों तक है नहीं है ये कहना बड़ा मुश्किल है। कहते हैं यही 18 जून जो मतदान की तारीख है उससे पहले ये तय हो जाएगा कि कांग्रेस पार्टी या तो किनारे हो जाएगी, कांग्रेस पार्टी विघटित हो जाएगी, जो कुछ भी होना है यकीन ये तय कर देंगे हेमंत सोरेन, कांग्रेस पार्टी का दूसरा उम्मीदवार वहां नहीं जाए, राज्यसभा नहीं जाए, तो वहां जाएगा कौन? दूसरा सीट जो है उस लिहाज से, जैसे हमने शुरू में कहा, 28 विधायकों के वोट चाहिए प्रथम वरीयता के, उस लिहाज से जो भारतीय जनता पार्टी उसके महज विधानसभा के अंदर में 21 विधायक हैं और तमाम जोड़ तोड़ के जनता दल यूनाइटेड जोड़ लीजिए, आजसू जोड़ ले और एक और जो भी अपने हिसाब से महतो जी की पार्टी, जयराम महतो की पार्टी, उन सीटों को जोड़ ले 24 सीटें बनती, 28 सीटें बनती है। प्रथम वरीयता के 28 विधायक नहीं है झारखंड भारतीय जनता पार्टी के पास या एनडीए के पास। इस लिहाज से मतदान के समय उसका इंतजाम करना होगा, 24 + 4 या तो कांग्रेस पार्टी या कहीं और से इंतजाम करना पड़ेगा, तब प्रथम वरीयता के उम्मीदवार के तौर पे एक नॉमिनेशन होगा और जीतना सुनिश्चित होगा। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास, एक एनडीए के पास सीट रहेगा। तो ये जो एनडीए के पास जाने वाली सीटें हैं, 4 का इंतजाम करना आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई बड़ा मुश्किल नहीं है। इसी को लेकर के दूसरा अनार है, दूसरा अनार एनडीए का अनार है, दूसरी सीट का अनार है। उस सीट पर कौन जाएगा राज्यसभा, इसको लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा, यही दूसरा जो सीट है राज्यसभा का, वही दूसरा अनार है। इसको लेकर के एनडीए की ओर से 100 बीमार हैं, 100 दावेदार हैं। अपने हिसाब से लोग बैटिंग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को मैदान में उतारती है तो कौन उतरेगा? एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम है अर्जुन मुंडा का, जो चुनाव हार गए हैं, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे थे। उनकी एक दिलचस्पी है कि उनको राज्यसभा भेज दिया जाए। पिछली बार वो केंद्र सरकार में थे, कृषि मंत्री के तौर पे थे, उनकी भूमिका को सरकार ने देखा था, किसान आंदोलन के समय में सब कुछ देखा था, तो एक दावेदारी उनकी बन रही है। लेकिन अर्जुन मुंडा के खिलाफ जो माहौल है वो बड़ा माहौल है। अर्जुन मुंडा के खिलाफ रघुवर दास हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री। अर्जुन मुंडा 2003 से लेकर 2013 तक कई बार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे, भारतीय जनता पार्टी का चेहरा रहे। उनके विरोध में लोग खड़े हैं काफी बड़ी संख्या में। आपको बता दें अर्जुन मुंडा झारखंड मुक्ति मोर्चा से चले आए थे भारतीय जनता पार्टी में। इसी बात को लेकर के उनका लगातार विरोध होता रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो एक मजबूत एल्बम रहा है, 5 साल तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने वाले रघुवर दास रहे हैं, जो राज्यपाल होकर चले गए थे, वापस राज्यपाल कार्यकाल में खत्म हो गया है, तो उनकी ओर से बैटिंग है अर्जुन मुंडा को किसी भी सूरत में जाने दिया जाए। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बैटिंग है अर्जुन मुंडा के खिलाफ खड़ा होने वाले शख्सियत में, अभी झारखंड में विधानसभा में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी है, जो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को हटा करके या लंगड़े लगाकर, जैसे भी 2.5 साल की उनकी सरकार गिरा करके अर्जुन मुंडा ने भारतीय जनता पार्टी की मुख्यमंत्री कुर्सी हासिल कर ली थी। और कहा, जैसा कि हमने कहा, 2003 से 2013 तक वो लगातार कई मरतबे कई तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री लंबे समय तक रहे थे। और इसलिए तमाम विरोध है, जैसा कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से उनका कनेक्शन है, उनकी विलक्षण क्षमता से सब प्रभावित है। कोई चाहता झारखंड भारतीय जनता पार्टी के अंदर कि
अर्जुन मुंडा को उस जगह लाया जाए। लेकिन अगर वैसे आप नेचुरल बात करें तो अर्जुन मुंडा विधानसभा चुनाव हार गए हैं, किसी भी सदन के मेंबर नहीं है। अगर एक दावेदारी बनती उनकी बनती है, या रघुवर दास जो राज्यसभा में जाएंगे या नहीं जाएंगे वो अलग मसला है। रघुवर दास राज्यसभा, और दूसरा नाम रघुवर दास का है जो राज्यपाल का उनका कार्यकाल खत्म हो गया है, किसी भी सदन के मेंबर नहीं है। अगर झारखंड में भारतीय जनता पार्टी कुछ करना चाहती है, अपने पुराने नेताओं को खुश करना चाहती है, तो ये रघुवर दास एक नया नाम हो सकता है। नया हो सकते हैं, जा सकते हैं राज्यसभा अपने हिसाब से। जिस गणित के आधार पर उनको बनाया गया था मुख्यमंत्री लंबे समय तक या राज्यपाल बनाया गया, उस जातिगत समीकरण के आधार पर क्या रघुवर दास 18 जून को जो चुनाव हो रहा है उसमें राज्यसभा भेजे जा रहे हैं? तो जैसा कि हमने कहा कि रघुवर दास के लिए सुनिश्चितता को लेकर यही सवाल है कि उन्होंने दोबारा 5 साल तक शासन करने के बाद 2024 में उनको दोबारा सरकार में आ जाना चाहिए, तो नहीं ला पाए भारतीय जनता पार्टी। ये इनके निराशा की बात है, इसलिए संभव नहीं है। और उसके बाद से लगातार उनको भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में नेतृत्व से पीछे धकेल दिया। अब झारखंड के नेतृत्व में जो सबसे धवल चेहरा है या सामने चेहरा है, 2020 में वापस आए बाबूलाल मरांडी, जो पहले मुख्यमंत्री थे, अभी विपक्ष के नेता हैं। उनके नाम पे स्टेक लगाती रही है पिछले, जब 2020 से लेकर 2026 से बात कर रहे हैं, 6 साल तक लगातार क्लियर केंद्रीय नेतृत्व का ये साफ निर्देश रहा है कि बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में ही झारखंड में भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। मतलब तौर पे 2000 से जब झारखंड की सरकार बनी है, मोटे तौर पे केंद्रीय नेतृत्व का साफ इशारा है। 2020 से 2026 तक का जो सफर तय किया है भारतीय जनता पार्टी ने, कभी वो प्रदेश अध्यक्ष थे विधान परिषद में लंबे समय, बीते 6 साल में जब लंबे समय तक वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, विधानसभा के अंदर विपक्ष के नेता रहे, और 2024 में बड़ी उम्मीद थी कि वो जिता के ले आएंगे, सरकार बन जाएगी, लेकिन ये बन नहीं पाई, काफी बुरी स्थिति में चली गई वहां। तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लगातार झारखंड में बदलता रहा। अब 2026 की बात कर रहे हैं, जब हम 100 बीमार की बात कर रहे हैं, जो एक दूसरा सीट जा सकता है एनडीए के पास, उसमें एक बड़ा नाम है। अचानक से पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी बाबूलाल मरांडी की तुलना में बड़े आकार में खड़ा करने की कोशिशें शुरू कर गई। इसके पीछे मिसाल है पश्चिम बंगाल का चुनाव है, वहां उन्होंने जंगल महल का इलाके में पूरा धुआं कर दिया भारतीय जनता पार्टी, जिस अंदाज में उन्होंने सीटें जिताई, प्रभारी थे उस इलाके में। और चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री हटने के बाद मुख्यमंत्री बने थे कुछ समय के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा से तैरते हुए चले आए भारतीय जनता पार्टी के अंदर में। तो भारतीय जनता पार्टी जो अंदाज है, जो बाहर से लोगों को लाते हैं, पश्चिम बंगाल एक उदाहरण है कि शुभेंदु अधिकारी को लाकर के वहाँ मुख्यमंत्री बना दिया, दिलीप घोष हो या तमाम लोगों किनारे देखते रह गए। यही हाल असम में उन्होंने किया, हेमंत शर्मा को ले आए कांग्रेस से और उसके प्रभाव के बीच में सर्बानंद सोनोवाल को किनारे बिठाया, बाकी तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किनारे बिठाया और उनको मुख्यमंत्री बना के नमलान चला रही। तो क्या चंपई सोरेन को भी इस बार ऐसा किया जा रहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा से ला करके, जिस शासन को श्रेय दिया जा रहा है? दिल्ली में अभी जनजातीय सम्मेलन हुआ, उसमें प्रधानमंत्री संवाद करते हुए दिखे। ये तमाम चीजें अचानक से दिख रही है झारखंड के अंदर में। चंपई सोरेन क्या राज्यसभा के उम्मीदवार बनेंगे, उसको लेकर कई सवाल है। महत्वपूर्ण सवाल ये है, चंपई सोरेन विधानसभा के सदस्य हैं और इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी में 2 ही अभी विधायक हैं जो कि आदिवासी हैं 21 विधायकों में से, और उसमें से चंपई सोरेन ही ऐसे हैं जो आदिवासी आरक्षित सीट से जीत के चला है। दूसरे विधायक आदिवासी हैं राजधनवार से बाबूलाल मरांडी, जो सामान्य सीट है, आदिवासी आरक्षित सीट नहीं है। इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी क्या आदिवासी आरक्षित सीट पर जो अपना एकमात्र विधायक है उसकी तिलांजलि देकर के उनको राज्यसभा ले जाएगी? यही एक लोचा है, यही एक अड़चन है। इसलिए लेकिन चंपई सोरेन का जो प्रभाव है उसको देखते हुए कुछ भी हो सकता है झारखंड की पॉलिटिक्स में। ये भी बात हो सकती है कि दोनों के बीच, भारतीय जनता पार्टी और जेएमएम के बीच में कोई ऐसा समन्वय बने जो ये भी तय करते ही चंपई सोरेन की सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाए, या जो कुछ होना है बड़ा महत्वपूर्ण होना है। झारखंड की राजनीति में 2 अनार हैं, 200 बीमार हैं। 100 अनार भारतीय जनता पार्टी के, 100 बीमार झारखंड मुक्ति मोर्चा का अनार के लिए है, जिसमें से बहुए हैं तमाम लोग, जैसा कि हमने कहा, और दूसरे बीमार के लिए एक अनार है भारतीय जनता पार्टी एनडीए का, जिसमें से तमाम तय होना है। बाबूलाल मरांडी उसका कितना हिस्सा लेंगे, अर्जुन मुंडा कितना हिस्सा लेंगे, रघुवर दास कितना हिस्सा लेंगे, या फिर चंपई सोरेन जो नए तरीके से उभरते चले आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के तुलना में, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पुराने सैनिक रहे हैं और वो मुकाबिल हैं, अपने हिसाब से मुकाबिल हैं, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लड़ रहे हैं।
झारखंड मुक्ति मोर्चा का सब कुछ जानते हैं, हिसाब किताब जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने ठीक उसी अंदाज में उनके पीछे खड़े होने की कोशिश शुरू कर दी है। जिस अंदाज में पश्चिम बंगाल वो शुभेंदु अधिकारी के पीछे खड़ी हुई थी, जिस अंदाज में हेमंत शर्मा के पीछे खड़ी हुई थी, जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के पीछे खड़ी हुई थी। योगी आदित्यनाथ भी डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से आए नहीं हुए, उन्होंने कई दफे भारतीय जनता पार्टी चुनौती दे रखी थी, और केशव प्रसाद मौर्य थे वहाँ 2017 में कैंडिडेट मुख्यमंत्री की या प्रदेश अध्यक्ष, उनको हटा के अपने हिसाब से तरीका है भारतीय जनता पार्टी का, उस अंदाज में चंपई सोरेन का उभरता चेहरा बता रहा है कि वो भी उस एक अनार जिसमें एनडीए के हक में सीट जा सकती है राज्यसभा की, उसमें बीमार एक वो भी है। फिलहाल क्या होता है बहुत दिलचस्प है, झारखंड की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पे चली गई है। ये बात तय मानी जा रही है, मुकर्रर मानी जा रही है कि झारखंड में बड़ा बदलाव होने वाला है। बड़ा बदलाव इस 18 जून के राज्यसभा चुनाव से पहले होना है या मतदान के दिन होना है, क्योंकि उस दिन साफ हो जाना है कि इस सरकार में कांग्रेस की उम्र रहती है बची हुई या उम्र खत्म हो जाती है। झारखंड मुक्ति मोर्चा करीब आती है भारतीय जनता पार्टी के, या फिर उतनी ही फासले पर बनी रहती है, जिसके लिए आदिवासियों और मुस्लिम वोट के लिए उसे बने रहने की जरूरत है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।